So what's up guys, this is Satish Sharma. Welcome back to the video and I hope you guys are having a nice day so far. तो अगर मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं तो मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग शूट किया था पूरा, मतलब वर्कआउट भी शूट किया था और मतलब ऐसे बात भी करी थी। बट उस दिन मैं स्कूल से ही आया था और उस दिन मेरे को ऐसा लग रहा था, जब मैंने वीडियो एडिट करने बैठा मैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि मतलब उसमें मेरी स्टोरी टेलिंग थोड़ी अजीब सी थी और मतलब मैं थोड़ा ऐसे बोरियत वाला बोल रहा था। एनर्जी भी थोड़ी उतनी हाई नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आज दोबारा से व्लॉग करते हैं। और जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, अभी मैंने पूरे बाल हेयर कट करवा लिया है। वैसे तो संडे को कराया था, आज वेडनेसडे हो गया, तो अभी तो कुछ टाइम हो गया और छोटे छोटे करा लिया ताकि, क्योंकि वरना फिर बाल जो मेरे है ना बनते नहीं, तो बड़ा टाइम लगता है। और फिर पढ़ते पढ़ते भी मैं ऐसी करता रहता हूँ। अभी भी मतलब अभी छोटे हो गए तब भी मैं ऐसे करे जा रहा हूँ। तो अभी छोटे छोटे करा लिए तो होपफुली उतना ध्यान नहीं जाएगा बालों पे, क्योंकि फिर वो डिस्ट्रैक्ट ही करते हैं, थोड़ा बहुत मुंह पे आते रहते हैं या कुछ भी, मतलब तुम समझ गए हो यार। तो बैक का कुछ ऐसा सीन हो गया कि मतलब मैं दवाई भी खाता हूँ, दवाई मतलब खाई मैंने कुछ टाइम, अभी अभी नहीं खाता काफ़ी टाइम से। और जैसे बैक की लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए भी एक्सरसाइज करता हूँ, बट तब भी ये जो मेरी लोअर बैक है वो ठीक नहीं हो रही। तो कल फिर मैं एक्सरे कराने जाऊँगा फाइनली, ताकि पता चले कि क्या सीन है बैक में, और होपफुली कुछ ज़्यादा सीवियर ना हो, वरना फिर ज़्यादा टाइम के लिए जिम छूट जाएगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरा बहुत कम दर्द है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, मीडियम है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मतलब मैं टेढ़ा मेढ़ा बैठता हूँ थोड़ा, तो तब भी मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा दर्द हो रहा है। बट ऐसे चेयर पे बैठता हूँ तब नहीं होता, ज़्यादा देर तक बैठ जाता हूँ ऐसे थोड़ा इधर उधर लेट के, तब दर्द होता है। तो अगर मैं आपको एक कल का इंसिडेंट बताऊं, तो कल मेरे को रास्ते में जिम से आते हुए दो दोस्त मिले, तो वो मेरे को पूछ रहे कि तू कहाँ से आ रहा है। तो मैंने उन्हें बोला मैं जिम से आ रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरा बैक कैसे ठीक हो गया, तो तू जिम जा रहा है। तो मैंने बोला नहीं अभी तो ठीक नहीं हुआ। तो मैं उनको भी इन्फॉर्म कर रहा हूँ और मतलब और भी लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं जिम क्यों जा रहा हूँ। तो दरअसल मेरी एक्सरसाइज सिलेक्शन कुछ ऐसी है, जिन एक्सरसाइज से मेरी बैक हर्ट नहीं हो रही है, लोअर बैक पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, मैं वही एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ। अब जैसे कि पुलअप्स हैं, उसमें आपके मेनली लैट्स और बाइसेप्स ही यूज़ होते हैं, तो मैं वो बैक डे पे उसी पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा रहा हूँ, ना कि डेडलिफ्ट्स पे, क्योंकि डेडलिफ्ट्स तो मैं कर नहीं सकता, उससे मेरी बैक हर्ट हो रही है थोड़ी थोड़ी। हालांकि पुलअप्स करते टाइम आपका थोड़ा सा कोर इंगेज रहता है, मतलब एज भी और मतलब ओब्लिक्स और लोअर बैक पूरा कोर ही होता है वो भी आपका इंगेज रहता है, बट उतना इंगेज नहीं होता ना जितना डेडलिफ्ट्स में होता है। अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक कोई बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिसमें लोअर बैक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो वो सारी मैं नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे कि अब मैं स्क्वाट बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट में हूँ, तो डेडलिफ्ट में भी काफ़ी ज़्यादा लोअर बैक यूज़ होती है, स्क्वाट में भी काफ़ी ज़्यादा लोअर बैक यूज़ होती है, बट बेंच प्रेस में सबसे कम लोअर बैक यूज़ होती है। इसलिए मैं बेंच प्रेस में प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा रहा हूँ, हैवी जा रहा हूँ पूरा अच्छे से। और काफ़ी लोगों ने मेरे से उस दिन ये पूछा, जिस दिन मैं मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते हो तो कर सकते हो, नीचे हैंडल आ गया होगा, वहाँ पे मैं रील्स डालता रहता हूँ थोड़ी बहुत, मतलब इतना रेगुलरली नहीं डालता हूँ बट डाल देता हूँ कभी कभी जब मन करता है। तो कहाँ पे था मैं, हाँ, तो वहाँ पे मैंने एक हैवी बेंच प्रेस की वीडियो डाली थी। तो मतलब मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि मतलब तू ऐसे जो आर्क बना रहा है उससे तेरी बैक में दर्द हो जाएगा, ज़्यादा क्यों कर रही हैवी ये वो। तो मैं उन्हें थोड़ा इन्फॉर्म कर देता हूँ, मतलब इन्फॉर्म का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ या ऐसे नहीं, मतलब एक्नॉलेज कर रहा हूँ, मतलब मेरा मतलब ये है कि तुम्हें मैं एजुकेट कर रहा हूँ एक तरीके से कि क्यों बनाता हूँ मैं आर्क और उसका क्या रीज़न होता है, बस मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। तो आर्क जब हम बेंच प्रेस में बनाते हैं तो उससे लोअर बैक हर्ट नहीं होती, क्योंकि जो हमारी स्पाइन की जो न्यूट्रल पोजीशन होती है वो भी एक कर्व में ही होती है। तो बस मैं क्या करता हूँ, मैं उस कर्व को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, जिसकी वजह से जो मतलब अगर मैं बेंच प्रेस, अगर आप सपोज करो, या अगर मैं बेंच प्रेस सिर्फ ऐसी फ्लैट मतलब बिना आर्क बनाए करूँ, तो मेरी रेंज ऑफ मोशन मेरे को बार यहाँ तक लाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मेरे को वेट कम उठाना पड़ेगा। और पावर लिफ्टिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो मेरे को बाहर सिर्फ इतना ही लाना पड़ेगा। और आर्क बनाने का सिर्फ ये मोटिव नहीं होता कि मतलब उससे तुम्हारे बेंच प्रेस के नंबर्स बढ़ते हैं। आर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आप एक बेंच प्रेस कर रहे हो। हालांकि अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो आपका आर्क थोड़ा सा छोटा हो सकता है, ताकि आप थोड़ा हाइपरट्रोफी पर फोकस कर सको, स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन पे। बट पावर लिफ्टिंग में आर्क बड़ा ही होता है, ताकि थोड़ी रेंज ऑफ मोशन कम रहे। आर्क बनाते टाइम आपके जो शोल्डर्स होते हैं वो एकदम टक इन हो जाते हैं पीछे ऐसे,
और शोल्डर्स अगर आपके आगे रहते हैं तो उससे इंजरी के चांसेस बढ़ते हैं आपके शोल्डर में, बट अगर वो पीछे टक इन हो जाते हैं तो आपके शोल्डर्स एकदम ठीक होते हैं, फाइन होते हैं, और उसके इंजरी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर। बस मैं इतना ही इन्फॉर्म करना चाहता था आपको। तो पता है कल मैं ना खुद से थोड़ी डिबेट कर रहा था कि मतलब मेरी इंजरी क्यों हुई, और मतलब मैं थोड़ा परेशान सा हो रहा था कि मतलब मैं पावर लिफ्टिंग नहीं कर पा रहा, और मतलब क्योंकि मेरे को पावर लिफ्टिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक चढ़ चुका है अभी, और मैं कम्पीट भी करना चाहता था। जिस जिम में मैं जा रहा हूँ वहाँ से लोग एथलीट्स भेजते हैं, लोग नहीं मतलब कोचेज़ एथलीट्स भेजते हैं कम्पीट करने के लिए, तो मैं भी जाने ही वाला था। मेरे को भैया वो कल पूछ भी रहे थे कि तेरे को जाना है क्या, तो मैंने उन्हें बोला भैया नहीं जा सकता क्योंकि इंजरी हो रखी है मेरे। तो बस मैं इस वीडियो के द्वारा ये समझाना चाहता हूँ आपको कि हमें अपनी जो नेगेटिविटी है उसको एक पॉजिटिविटी की तरह भी देखना चाहिए। तो मैं डिबेट कर रहा था कि मतलब मैं अपनी नेगेटिविटी में क्या पॉजिटिविटी ढूंढ सकता हूँ। तो मैंने उसमें क्या पॉजिटिविटी ढूंढी मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मेरे लेग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव हैं, और मतलब मेरे लेग्स के जेनेटिक्स ना थोड़े सुपीरियर हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा ऊपर से शोर आ रहा है, उसे इग्नोर कर देना। तो मेरे लेग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिव होते जा रहे हैं। अब मतलब ये लेग्स मैंने 2-3 हफ्ते से ट्रेन नहीं करे हैं, तब भी कट्स देखो और साइज़ देखो। ठीक है, तो मैंने इसमें क्या पॉजिटिव साइड देखी कि मतलब जो मेरी इंजरी हुई है वो एक हो सकता है एक अच्छे रीज़न के लिए हुई हो, क्योंकि जैसे कि मैं स्क्वाट पे हैवी नहीं जा पा रहा, और मतलब मैं लेग्स होते अच्छे से ट्रेन नहीं कर पा रहा। हालांकि मैं लेग्स मेंटेन कर सकता हूँ, क्योंकि लेग एक्सटेंशंस जो होती है उससे लेग्स मेंटेन हो ही जाएंगे अगर मैं उस पर अच्छे से करूँगा, और मेरे लेग्स के जेनेटिक्स भी अच्छे हैं काफ़ी, तो मेरे गेंस जो हैं लेग्स के जल्दी से लूज़ नहीं होते। तो जैसे कि मैं इंजर्ड हूँ और मैं मतलब हैवी स्क्वाट्स नहीं कर पा रहा, तो मैंने ये सोचा कि इस टाइम में मैं अपनी अपर बॉडी इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं पोजिंग करता हूँ ना तो मेरे को अपनी लोअर बॉडी बहुत इंप्रेसिव लगती है। मतलब मेरी जो लोअर बॉडी है ना वो मेरी अपर बॉडी को आउट एंगल कर देती है, कि मतलब मेरी लोअर बॉडी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरी अपर बॉडी को भी ऐसा कर देती है कि मतलब ऊपर से मैं लल्लू लगता हूँ, नीचे से बहुत तगड़ा लगता हूँ। तो मतलब ऐसा है मेरा कुछ सीन। तो इस टाइम में मैं अपनी अपर बॉडी इंप्रूव कर सकता हूँ, अच्छे चेंजेस ला सकता हूँ, और लेग्स मैं अपने मेंटेन कर सकता हूँ। तो ऐसा है कुछ सीन। और मतलब मेरे को सभी लोग बोलते हैं ऐसा कि जब भी मैं मतलब जितनी भी लोअर्स पहनता हूँ या पैंट्स पहनता हूँ तो उसमें भी लोग मेरे को ये कहते हैं भाई तेरे क्वाड्स बहुत तगड़े लगते हैं। और मेरे को अपर बॉडी पर मतलब लोगों को मेरी बॉडी अच्छी लगती है ओवरऑल, बट मेरी लोअर बॉडी को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मतलब तेरी लोअर बॉडी बहुत अच्छी है। तो मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मेरे को अपनी अपर बॉडी अच्छी नहीं लगती, मेरे को तो भाई मैं मेहनत करता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपनी बॉडी अच्छी लगती है मेरे को। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि मेरे को अपनी बॉडी गंदी लगती है, मेरे को अपनी अपर बॉडी में थोड़ा और ज़्यादा साइज़ चाहिए, मेरे को ये पता है। और मतलब लोअर बॉडी मेंटेन रहे तो वो ज़्यादा सही है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोपोर्शंस। तुम्हारी अपर बॉडी लोअर बॉडी हर चीज़ एकदम प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक चेस्ट बड़ी है एक चेस्ट छोटी है, या एक बाइसेप बहुत बड़ा है एक बाइसेप बहुत छोटा है। ऐसा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है बट थोड़ा सा है। उस टाइम में मैं अपनी अपर बॉडी इंप्रूव कर सकता हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और अभी थोड़े 3:30 हो चुके हैं, और मतलब मैं 5 बजे तक जिम जाऊँगा, तो मैं 1 घंटे का नैप ले लेता हूँ क्योंकि फिर उससे रिफ़्रेश हो जाता हूँ मैं, और मतलब एक अच्छे से तगड़ा वर्कआउट लगाएंगे आज। मिलते हैं जिम में, बाय। जिम में नहीं मतलब युग के साथ मिलता हूँ, बाय बाय। तो अभी मैं तैयार व्यार होकर जिम के लिए निकल चुका हूँ, और आज हम स्कूटी से जा रहे हैं। मतलब वैसे हम रोज़ स्कूटी से जा रहे हैं, आज हम मेरी स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि आज युग की स्कूटी नहीं है शायद उसके पास, या कुछ रीज़न होगा पता नहीं, ख़राब वराब होगी। तो मेरी स्कूटी से जा रहे हैं इसलिए मैं हेलमेट पहन रखा है। अभी आया नहीं है, वो थोड़ा वेट कराता है, पता नहीं क्यों। मैं उसे बोलता हूँ जल्दी आकर, वो तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेट करा दे और कोई बात नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बढ़िया, चलिए पीछे पकड़ के बैठ जाए। सही है, यहीं पे लगा दे। जगह ही नहीं मिल रही भाई, फाइनली जगह मिली। 1 मिनट
4-5 घंटे हो गए मैं जगह ढूंढते हुए। 4-5 घंटे चार चल 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 शाबाश, उसी में झटक लिए वो डांट पड़ेगी और तो पिछली बार क्या हुआ था, इसने ना मतलब ऐसे चौक निकाला और यहीं पे सारा पूरा पाउडर पाउडर कर दिया, ऐसे गंदगी फैला दी, इसे डांट पड़ रही फिर। चल 2 बार। चल 5 और 5 4 3 2 एक और चल पार्शल मार। बढ़िया। चल 5 और 5 चल 4 3 और 3 और 3 2 और 2 एक लास्ट। चल एक लास्ट। चल पार्शल 5 पार्शल 5 4 3 और 3 2 और 2 एक लास्ट। होल्ड। नहीं बेस्ट है। चल तीन 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चल 1
3 4 चल एक और 15 सेकंड वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चल 1 2 3 4 चल एक और चल कॉन्ट्रैक्ट भी तो करे, एक सेकंड। चल 5 और 5 4 3 2 और एक लास्ट होल्ड, एक और होल्ड, एक और। चल 5 और 5 चल लास्ट चल जाको काने बलिए चल एक और बैगा चल चल कोशिश कर चल बढ़िया चल 5 और 3 2 और 2 और 2 और चल 1 1 2 चल
वो भाई तेरा फोरम देख। इसी तरह सब शर्मा, इनको ना कुछ करना ना धरना। आज कर तो बहुत टाइम से मैं फिज़िक अपडेट कर रहा था, तो ये देख लो ऐसी है कुछ फिज़िक। तो अभी ना मेरा वेट थोड़ा मतलब जैसे उसकी वजह से कम हो गया, फीवर की वजह से, इसलिए मैं थोड़ा लीन भी लग रहा हूँ और लव हैंडल कम हो गया काफ़ी। तो अभी मैं जिम से आ गया हूँ और थोड़ा थक चुका हूँ अभी, और अभी ये शेक ख़त्म करूँगा और उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते। और क्या होता है अब बोलिए आप, जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, पीस।